दोस्तों जय हिंद। जो कल री एग्ज़ाम का नोटिस आया आपने सबने देख लिया होगा, ठीक है। 5-6 तारीख या जो भी तारीख है, 20 तारीख से लेकर के 7 तारीख का बहुतों का एग्ज़ाम हुआ है सेंटर पे। उसमें भी एग्ज़ाम जो सिटी है उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर की कहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था उनका कैंसिल हुआ है, ठीक है। सभी का नहीं हुआ और सभी का री एग्ज़ाम होगा भी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे थे कि सभी का एग्ज़ाम हुआ कैंसिल। देखो, सभी का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि इससे आगे बढ़े उसके पहले एक बात आपको बता दूं कि कुछ लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, सर हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के हम हैं और मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है उत्तर प्रदेश का है, लेकिन पिछले 6 साल से 5 साल से 2 साल से ये ज़्यादातर सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब चाह रहे हैं कि हम क्या इस पर रिएक्शन दें। तो देखो, हो सकता है आप जेन्युइन हो, ठीक है, 10-20 साल से। अभी एक बात बताओ, अगर मैं आपके घर पे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा टेंशन झगड़ा लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं मान लो आपके घर पे हूँ अभी, ठीक है, 5 साल से आपके पास नौकरी कर रहा हूँ, तो यार आपके घर का हिस्सा थोड़ी लेने लग जाऊँगा, है ना। समझ रहे हो, अधिकार नहीं ले सकता ना। तो अभी जो SSC-GD की भर्ती है ना, वो अलग टाइप की भर्ती है। इसके जैसा भर्ती पूरे भारत में दूसरी कोई नहीं है। ये इस मामले में कि मतलब जो जितना जिस स्टेट का औसत आबादी है ना, उसके हिसाब से ये जो है पूरे देश में बटा होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम आपके राज्य में रहे हैं 6 महीने चाहे 6 साल 2 साल, ठीक है, हम घर बनवा लिए इसके वजह से हम वहाँ का मतलब अधिकारी हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। बहुत साल तक रहने के बाद वहाँ पे जब माइग्रेटेड हो जाते हैं तब जाके ये होता है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अभी सभी को एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, आपको बताता हूँ एक नोटिस में क्या लिखा है, ठीक है। एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया वो आप तो पढ़ ही लिए होंगे, आपको बता रहा हूँ। The candidates are requested to visit the website of the commission regular intervals for further updates। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा, ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ खास जो इसमें है वो ये, ओनली दोज कैंडिडेट्स, नोट में लिखा है पहले ही पेज में, ठीक है। बाकी आप लिस्ट तो आप देख ही लेंगे कौन से सेंटर में, या देख ही लिए होंगे, ठीक है। ज़्यादा इसको देखने के लिए आपके पास PDF अगर डाउनलोड कर लिया है, देख लिया, तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर नहीं देखे हो और PDF नहीं मिल रहा है तो आप जा करके अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके जुड़ सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। पहले ही भेज दिया है। ज़्यादातर किस रीजन का है, किस मतलब सिटी का है, किस सेंटर का है, पूरा डिटेल में दिया है, ठीक है। अगर आप उस सिटी उस सेंटर से बिलोंग कर रहे थे उस डेट को, तो आपका एग्ज़ाम दोबारा से देखना पड़ेगा। मैं तो बार बार यही कहता था कि एग्ज़ाम दे करके पढ़ाई छोड़ना मत। क्या है कि मतलब कभी भी समय पर भरोसा नहीं करना, अपने को हमेशा अपडेट रखना, तैयारी हमेशा उस प्रकार से करना कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी ये आ जाते हैं। तो नोट में क्या लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड अर्लियर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कैंडिडेट्स इन सेंट्रल एग्जाम आर्म्ड पुलिस फोर्स। जो लोग जो अर्लियर एग्जाम जो 20 तारीख से लेकर 7 मार्च तक एग्जाम हुआ है उसमें जो अटेंड हुए, पहुंचे, उनके लिए है ये, ठीक है। राइफलमैन SSF इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 कंडक्टेड बाय द कमीशन फ्रॉम 20 टू विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द री एग्जामिनेशन। जो अपीयर होंगे री एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे जो बच्चे, वही होंगे जिनका एग्जाम देख करके आए और मतलब री एग्जाम होगा जिनका कैंसिल हो गया रिजल्ट, अब समझो एक तरह से, ठीक है। मतलब उनको मौका नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि मेरा 6 तारीख को एग्ज़ाम था पटना में किसी खास सेंटर में, और वो उसके वजह से हमको दोबारा सेंटर में एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब ये कि जो लोग पहुँचे उस दिन, ठीक है, मान लो कोई सीट खाली रह गया, एग्ज़ाम नहीं देने आया बच्चा, ठीक है, तो वो उसको दोबारा से उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उनको दोबारा से एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। मौका उन्हीं को मिलेगा जो एग्ज़ाम दिए थे पहले, ठीक है, उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी होगा। अब ये नहीं कह सकते आप कि हम नहीं आए थे किसी कारण से, ऐसा कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। SSC ने नोटिस जारी किया है कि आप वही जो एग्ज़ाम देंगे, नहीं तो दूसरे को मतलब ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और बार बार पूछते हो सर ये इस म्यूज़िक कहाँ से आता है, तो आपको बता दूँ CISF में या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है, मंदिर होते हैं, ठीक है। आप जाओगे यूनिट में, ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ भी होगा और यहाँ भी है मंदिर, ठीक है, तो उसका साउंड है। आज इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा और तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम अभी हो जाए फिर भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के लिए जब भी मतलब ऐसा होता है ना, जब भी बहुत सारी भर्ती आएगी एक साथ, ठीक है, आ रही है, अभी आएगी क्या, आ रही है,
तो इसमें से पूरे में से कहीं भी सिलेक्शन लेने के लिए आपको तैयारी जारी रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि एक को पूरा करके मान लो कि कोई 160 ले आया होगा, 160 में से 160, लेकिन उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब पढ़ने के लिए बैठ गया, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो देखो अभी किस्मत धोखा दे सकती है, ये अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो इस प्रकार से कोई ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो कभी होगा, कैंसिल होगा, फिर मान लो कि इसमें किसी तरह से कोई कारण से रह गए, मान लो कि तबीयत खराब हो गई, इसलिए क्या पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखना है, ताकि आप अपने स्टेट में या दोबारा जीडी की जो 24 में अगस्त में आ रही है भर्ती 27 को, उसके लिए मतलब अपने आप को हमेशा तैयार रखना है, ठीक है। ये फालतू में नहीं पढ़ना कि एक एग्ज़ाम हो गया आराम से टांग पे टांग रख के सो गए, ठीक है। आज इतना ही, जय हिंद।